साहेब बंदगी कबीर साहब की रमैनी कबीर बीजक से सुनते हैं। पहले 34 अक्षर होते थे, अब 52 अक्षर हो गए। तो इस रमैनी में 34 अक्षर की बात कही है। तो वो रमैनी क्या है? 34 अक्षर का यह विशेषा, हजारों नाम यही में देखा। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। खोज ही ब्रह्मा स्यो विष्णु शक्ति, अनंत लोक खोज ही बहु भक्ति। खोज ही गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोज ही बहु भेवा। जति सती सब खोज ही, मन ही न माने हार। और बड़ बड़ जीव ना बचें, कहें कबीर पुकार। इस रमैनी में कहे आए हैं कि 34 अक्षर निकले सोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर का असली अर्थ है वाणी जाल। सतगुरु ने कहा है कि जो इनसे निकलेगा वही सत्य समझ सकेगा। जो हर जगह शास्त्रों की दुहाई देने की आदत छोड़कर स्वतंत्र विवेक रखेगा, वही सत्य असत्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझ सकेगा। प्रश्न हो सकता है कि क्या 34 अक्षर अर्थात वर्णमाला शब्दों की आवश्यकता नहीं है? साहेब कहते हैं उनकी आवश्यकता का अस्वीकार कौन कर सकता है। ये सारे वाक्य भी 34 अक्षर में ही लिखे जा रहे हैं। 34 अक्षर की यही विशेषता है कि जड़ चेतन के हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं। हजारों नाम का अर्थ भी लक्षण है। अर्थ है जड़ चेतन के असंख्य नाम इन्हीं 34 अक्षरों में पाए जाते हैं। अन्य प्राणियों से मानव की यही विशेषता है कि उनके पास विकसित मन और वाणी है। यदि मनुष्य का सदुपयोग करें तो वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दशा के उच्चतम शिखर पर चढ़ जाए, और दुरुपयोग करे तो सर्वाधिक पतित हो जाए। सतगुरु कहते हैं कि मैं वाणी का महत्व मानता हूँ, उससे काम लेता हूँ और काम लेने की राय देता हूँ, परंतु उसके जाल से बचने के लिए लोगों को सावधान करता हूँ। संसारी जीव इस भाव भक्ति में अनादिकाल से भटकते हैं। उनमें से कुछ जीव मानव शरीर में आते रहते हैं। मानव शरीर जो प्रकाश रूप एवं ज्ञान रूप, जहाँ सारे अज्ञानों का नाश होकर कल्याण हो सकता है, वही भटकने का भी खूब साधन है। खानी जाल अर्थात विषय वासना का प्रबल बंधन है। वाणी जाल का भी कम बंधन नहीं है। सतगुरु ने प्रथम हिड़ोले में कहा कि खानी बानी खोज ही, देखो अस्थिर कोई न रहा है। वाणी जाल का अर्थ है शास्त्र जाल, सांप्रदायिक जाल, वाणी जाल, देवदत्त, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, शिव तत्व, मोक्ष तत्व जीव से बाहर बताता है और उसके लिए जीव को भटकाता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, गण गंधर्व मुनि देवता, यति सती, साधारण मनुष्य सब अपने लक्ष्य को, परमात्मा एवं मोक्ष को बाहर खोज रहे हैं।
कितने लोग बड़े सच्चे दिल से भाव विहाल होकर बहुत तरह से परमात्मा को खोजते हैं। परमात्मा और मोक्ष को खोजना, इससे अधिक भोलापन क्या होगा। बाहर खोजने से भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, जब खोजना छूट जाता है तब स्वरूप का बोध होता है। सारी इच्छाओं के शांत हो जाने पर अपने आप में ही तृप्ति मिलती है। इससे अधिक परमात्मा या मोक्ष का पाना क्या हो सकता है। बाहर कहीं ऐसा मोक्ष या परमात्मा नहीं जो मिलता हो, परंतु शास्त्रों के वचनों के बहकावे में पढ़कर भजन भक्ति उसकी खोज में पड़े हैं। मन ही न माने हार, यह कबीर साहिब का उनके लिए व्यंग्य है। बड़ बड़े जीव न बचें कहें कबीर पुकारी। सतगुरु कबीर कहते हैं, इस धोखे से बड़े बड़े जीव नहीं बचते हैं। बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी एवं नामी ग्रामी लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए लालयत होते रहते हैं। वे अपनी अवधारणाओं के प्रतिबिंब अपने मन में देख लेते हैं, यही परमात्मा दर्शन मान लेते हैं। किंतु जो सारी अवधारणाओं का जनक, उनका दृष्ट एवं ज्ञाता है, वह चेतन देव ही अपना स्वरूप है। उसके अलावा सब भुलावा है।